तो व्हाट्सअप गाइज, मैं विशाल और मैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज कंपनी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल में जॉब करता हूं। और मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज आप हमको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर बता दो वीजा के बारे में। हमारे वीजा इंटरव्यू हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक के मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाओ और जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है क्रूजर विशाल, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। और अगर आपने अभी तक के मेरे वीडियोस नहीं देखे यूट्यूब पे तो जाके जल्दी से जल्दी मेरे बायो में चले जाओ, वहां पे लिंक है, क्लिक करो, आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे पूरे वीडियोस में। पूरे वीडियोस को वॉच जरूर करना। आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए जिसके वजह से आप भी क्रूज शिप पे आ सकते हो और इजी वे में कमा सकते हो अच्छे से। तो बढ़ते आगे। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले यही बताऊंगा कि जब भी आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हो सबसे पहले क्या करना, आपको कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट चीज होती है जब आप पूरा कॉन्फिडेंस रखते हो। वहां पे क्या है, आप लोग का हार्डली 2 मिनट्स या 1 मिनट ही लेगे हो। कभी भी वीजा इंटरव्यू होने के लिए आपका हार्डली 1 या 2 मिनट्स में आपका वीजा इंटरव्यू डिसाइड होता है, आप पास होगे कि फेल होगे। ठीक है, इसमें कैसा है, आपके फेल होने के चांसेस क्या होते हैं। आप फेल कब होते हो, जब भी आपको वो लोग क्वेश्चन करते हैं और आपका आंसर देते देते आप और भी 2-3 एडिशनल बातें कर देते हो। फॉर इन केस, डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स बैक इन यूएस, तो आप लोग को यस और नो में आंसर देना है। बट बहुत लोग ये कर देते गलती, यस बोलने के बाद यस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, आई हैव सम फैमिली मेंबर। अगर बाय इन केस आपके कोई फैमिली मेंबर यूएस में या कोई भी आप कंट्रीज के वीजा के लिए जा रहे हो, अगर कोई है वहां पे, तो आप वहां पे नो बोल दो। मेरे हिसाब से आप लोग ने सिर्फ नो बोल देना चाहिए, क्योंकि उसके आगे वो प्रोसेस फर्दर नहीं जाता है, वो वहीं पे स्टॉप होता है। सेकंड चीज, जब भी आप वीजा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, जो मुझे खुद को पूछे गए थे, मैं आपको वही बताऊंगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। आपके उनके पास में आपका पासपोर्ट रहता है, वो सब डॉक्यूमेंट पे देख लेते, पर भी दे विल ऑलवेज आस्क यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना। एंड दे ऑलवेज आस्क यू अबाउट द फैमिली मेंबर्स, कितने लोग हैं आपके फैमिली में, ठीक है। एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। फॉर इन केस इट्स नॉट ओनली यू आर वर्किंग फॉर क्रूज शिप, आप लैंड पे भी जाओगे तो भी वीजा के लिए क्वेश्चन हमेशा आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको जरूर ये पूछेंगे कि वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, एंड हाउ यू आर गोइंग, विच कंपनी, विच ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ये बात आती है तो सबसे पहले, जैसे फॉर इन केस मैंने रॉयल कैरिबियन ज्वाइन किया और मेरी फ्लाइट टिकट्स थी ट्रांजिट फ्लाइट, मेरी 2 फ्लाइट्स थी, ठीक है। मैंने मुंबई से दोहा फ्लाई किया था, दोहा से सिएटल वॉशिंगटन गया था, और सिएटल से मेरा सेकेंड डे में फ्लाइट था जुनो अलास्का में। तो मैंने अलास्का में ज्वाइनिंग, आपका कहाँ ज्वाइनिंग है, आपको कौन से पोर्ट एजेंट पिकअप करने वाले, आपका होटल स्टे कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी बताना पड़ता है कि यस ऑफ कोर्स आप अगर वीजा लेके जा रहे हो और आप कितने टाइम पीरियड के लिए आप वहां पे रहोगे, ये भी जरूर पूछते हो। तो आपको जैसे इफ यू आर ज्वाइनिंग क्रूज शिप, तो आपको ये हमेशा पूछेंगे कि लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, एग्जैक्टली बताना है। ऐसा नहीं कि 6.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और आप लोग गलती से 7 महीना बोल दे। ये सब चीजें उनको सस्पेक्ट क्रिएट करती है, डाउट क्रिएट करती है, जिससे आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ मच इज योर सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट इज योर शिप नेम, है ना। तो आपको सीधे नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज योर शिप नेम, व्हाट इज योर वेसल नेम। वेसल का मतलब ही जो बड़ी बड़ी जहाजें होती है ना, क्रूज शिप्स एंड ऑल, कार्गो शिप, मर्चेंट शिप्स, जितने भी शिप्स है, जो भी बड़ी वेसल्स होती है उनको बोलते हैं वेसल्स, ठीक है। तो वो आपको हमेशा पूछेंगे वेसल का नाम क्या है आपके। उसके बाद में आपके और भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपके शिप कहाँ कहाँ सेल करती है। ऑफ कोर्स आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप आइटनरीज के बारे में एक आइडिया ले लेना कि आपकी सेलिंग कहाँ पे हो रही है। अगर आप अलास्का में हो तो अलास्का में आप कहाँ कहाँ सेलिंग कर रहे हो। ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए, आपको कुछ हार्ड नहीं रहेगा। जब भी आप शिप ज्वाइन करोगे, आपको एजेंसी के थ्रू आपको सब बता दिया जाता है कि आपका फ्लाइट टिकट्स है, आपका होटल स्टे भी पूछेंगे वो लोग। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है आप पे सस्पेक्ट रहेगा, वहां पे भी यूएस में चेक इन होता है जब आप लैंड करते हैं यूएस में, और वो लोग आपको पूरा चेक करते हैं। वहां पे भी पूछताछ होती है, वहां पे भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको वहीं पे होल्ड कर लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अभी बात आती है लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब आपका लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना रहेगा, पीरियड, जो टाइम तक के आप काम करने वाले हो, जिस डेट से जिस डेट तक के आपका खत्म होने वाला है जर्नी क्रूज शिप के साथ में, वो हमेशा पूछेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है जब आपको ऑफर लेटर मिलता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज मांगते हैं आपको, आपका ऑफर लेटर होता है, आपके पास में आपका सीमेंस बुक होता है जिसको बोलते हैं हम इंडियन सीडीसी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट फॉर श्योर आपके साथ में रहेगा, तभी आप आपके वीजा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। और अगर आपका ये सब होने के बाद, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद, अगर वो लोग आपका पासपोर्ट रख लेते हैं और आपको थैंक यू बोल के निकाल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यू गॉट सिलेक्टेड। अगर
फॉर इन केस जो भी मैंने बातें आपको बोली है, आप जितना बोलना चाहिए, जितना क्वेश्चन किया उतना ही आंसर दो, उससे ज्यादा प्लस माइनस ये सब करके मत एडिशनल बातें बताओ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि आप लोग के जैसे बहुत सारे लोग वहां पे लाइन में खड़े होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपकी और भी रबिश बातें सुन ले। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है, जो लोग वो पूछने वाले वही चीज का आंसर देना, ठीक है। और अगर वो लोग इन केस अगर आपका पासपोर्ट रख के आपको एक स्टैम्प मार के देते हैं, सो उसको बोलते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपका वीजा इज गॉट रिजेक्टेड। और रिजेक्टेड वीजा के बाद में आप वापस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको आगे और वीडियोस चाहिए वीजास के बारे में तो कमेंट जरूर करना, और जितना ज्यादा हो सके सभी से शेयर करना, ताकि मैं इसके ऊपर आपके लिए रिजेक्ट वीजा के ऊपर एक और अलग से वीडियो बना सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।